गुड मॉर्निंग। क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 हम ले रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके अंदर हमारा चल रहा है एजरीडीन। उसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लिया था केमिकल रिएक्शंस, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस ली थी। अब आज हम ले रहे हैं इसकी आगे की कुछ जो रह गई थी वो केमिकल रिएक्शन। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं इसकी एजरीडीन की फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो एजरीडीन है ये ये फोटोकेमिकल रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एजरीडीन के कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड ओपन होते हैं। वैसे भी हमने इनिशियल में कहा था कि इस 3 मेंबर रिंग के अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड दोनों रिलीज़ होते हैं। तो इस फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है कि इसके अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड दोनों ही इसके अंदर ओपन होंगे। इस रिएक्शन को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक लिया है सब्स्टिट्यूटेड एजरीडीन का एक ट्रांस आइसोमर, और वो जो ट्रांस आइसोमर है वो है 1 टर्शरी ब्यूटाइल 2 फिनाइल 3 बेंजोइलिडीन। ये हमने एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एजरीडीन का ट्रांस आइसोमर लिया और उसका इरेडिएशन करने पर कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन दोनों बॉन्ड इसके अंदर रिलीज़ हो जाते हैं और बनता है इसमें 2,5 डाइफिनाइल ऑक्साजोल। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो है बीटा टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो ट्रांस कंपाउंड। इस तरीके से ये एक रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पर समझाई है। और यदि ट्रांस की जगह पर हम सिस फॉर्म ले लेते हैं तो केवल फिर उसमें ऑक्साजोल मिलता है। ये इस रिएक्शन के अंदर हमने लिया कि ट्रांस की जगह हमने सिस फॉर्म ली तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्साजोल मिलता है। ये रिएक्शन थी इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं वो है इसकी रिंग एक्सपांशन रिएक्शन। इसमें एजरीडीन जो कि 3 मेंबर रिंग है उसका रिंग एक्सपांशन हो जाता है। जो है तो कौन सी रिंग, ये 3 मेंबर रिंग है, पर ये 3 से इसमें रिंग 5 मेंबर की तरफ आ जाती है, इसलिए इसको हम रिंग एक्सपांशन रिएक्शन कहते हैं कि 3 मेंबर से 5 मेंबर रिंग इसके अंदर हमको मिलती है। ये हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया और उससे हम इसको बताते हैं कि जब CH2 के साथ में एजरीडीन को रिएक्शन करवाते हैं तो उससे थाइजोलिन बनती है। ये देखो शुरू में 3 मेंबर, उसके बाद ये CH2 से रिएक्शन करता है और थाइजोलिन जो कि 5 मेंबर रिंग है वो बनती है। तो ये रिंग एक्सपांशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लेंगे वो है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। जैसा नाम है वैसे उसी तरीके से कि ये फ्रेगमेंट के अंदर हो जाती है, तो ये फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड एजरीडीन लेते हैं और वो नाइट्रोसेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स और नाइट्रोजन का कंपाउंड देती है। तो लेते तो कौन से हैं हम इसके अंदर एन अनसब्स्टिट्यूटेड एजरीडीन, और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम नाइट्रोसेटिंग एजेंट के साथ में। वो ले लेते हैं हम यहाँ पर कोई भी जैसे एक NaOCl नाइट्रस एसिड ये लिया, या फिर कोई भी नाइट्रोसेटिंग एजेंट ले लो, और उसके साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो उससे हमको सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स मिलती है। ये देखो 2,3 डाइमिथाइल एजरीडीन लिया, इसको नाइट्रोसेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो उससे पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, और ये जो इंटरमीडिएट है वो बाद में 2 ब्यूटीन और एक नाइट्रोजन का कंपाउंड N2O दे देता है। तो ये फ्रेगमेंट के अंदर हो जाती है, इसलिए इसको हम फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन कहते हैं। यदि इसी प्रकार हम एक N एमिनो सब्स्टिट्यूटेड एजरीडीन ले और उसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो 1,2 डाइफिनाइल इथाइलिन और डाइइमाइड
मिलता है। ये रिएक्शन हमने यहाँ पे ली है कि अगर हम एन अमीनो सब्स्टिट्यूटेड एजिडिन लेंगे और उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो 1,2 डाइफिनाइल इथाइलिन और डाइइमाइड मिलते हैं। ये इसकी फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन थी। तो यहाँ पर हमने कुछ एजिडिन की इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ली। हम इसको अगर हम वापस से रिवाइज़ करें तो एजिडिन एक स्मॉल रिंग हीट्रो साइक्लिक कंपाउंड में आता है। 3 मेंबर रिंग है। इसके अंदर हीट्रो एटम नाइट्रोजन होता है। रिंग में स्ट्रेन होता है, इसलिए इसकी केमिकल रिएक्शन में रिंग ओपनिंग रिएक्शन ज़्यादा मिलती है और रिंग ओपनिंग के अंदर कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन दोनों बॉन्ड रिलीज़ होते हैं। रिंग ओपनिंग रिएक्शन देने के कारण ये एक एंटी कैंसर एजेंट के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसकी केमिकल रिएक्शन हमने ली। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की, जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, रिंग एक्सपांशन रिएक्शन, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन एटसेट्रा। ये सब हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अब ये तो था एजिडिन। अब हम लेंगे दूसरा जो स्मॉल रिंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और वो है ऑक्सीडेंस। ये भी हीट्रोसाइक्लिक स्मॉल रिंग कंपाउंड है। इसके अंदर जो हीट्रो एटम है वो नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।